ओम शांति। 8 जनवरी 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिकॉर्ड रखो। प्रश्न, तुम बच्चों में पदमा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? उत्तर, जितनी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वह है पद्मा पद भाग्यशाली, और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वह सबको दुख देते रहते हैं, दुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुम इस पाठशाला में बैठ उच्च दर्जा पाते हो, दिल में समझते हो हम बहुत उच्च ते उच्च स्वर्ग का पद पाते हैं। ऐसे बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो न सके, फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही हैं। पेपर में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं। कोई फेल भी होंगे, कोई पास भी होते होंगे। तो हर एक अपनी दिल से पूछे, बाबा जो हमको इतना उच्च बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ? फलाने से अच्छा हूँ, वह कम हूँ? यह पढ़ाई है ना? देखने में भी आता है, जो कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। बहल मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। बिरला भी कोई स्कॉलरशिप लेते हैं, यह भी स्कूल है, तुम जानते हो। हम सब पढ़ रहे हैं, इसमें पहली पहली बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते हैं ना पवित्र बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में यह ज़रूर रहता है, हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत बहुत कम है। कोई ऐसे भी समझते हैं हम फेल होंगे, इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। बहुत लिखते हैं, बाबा हमने हार खाई तो उसको क्या कहेंगे, उनकी दिल समझाती होगी, अब मैं चढ़ नहीं सकूँगा, तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, तुम्हारी ये ऑब्जेक्ट ही यह है। बाप कहते हैं, बच्चों मामी कम याद करो और पवित्र बनो तो इस लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। टीचर तो समझते होंगे यह इतना उच्च पद पा सकेंगे, वह नहीं, वह सुप्रीम टीचर। यह दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है ना। कोई कोई छोकरे लड़के भी ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिर मास्टर को सज़ा देनी पड़ती है। आगे बहुत जोर से सजाएं देते हैं, अभी सज़ा आदि कम कर दी है तो स्टूडेंट और ही जास्ती बिगड़ते हैं। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं। स्टूडेंट को न्यू वर्ल्ड कहते हैं ना, वह देखो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखलाते हैं। यह है ही आसरी दुनिया। जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं, उनकी आंखों बहुत क्रिमिनल होती है। देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं, जैसे कहा जाता है ना, ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता कि यह किस प्रकार का मनुष्य है। हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है यह कैसे पढ़ता है, इनकी क्वालिटी कैसी है। कोई तो बात करते हैं जैसे मुख से फूल निकलते हैं, कोई तो ऐसी बात करते जैसे पत्थर निकलते हैं। देखने में बहुत अच्छे पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाहर का शो है, माया बड़ी दुस्तर है। इसीलिए गायन है, आश्चर्यवत सुनंती, अपने को शिव बाबा की संतान कहलवानती, औरों को सुनवानती, कथानती फिर भागंती, यथार्थ टेटर्स बनती। से नहीं, होशियार टेटर्स नहीं बनते हैं, अच्छे अच्छे होशियार भी टेटर बन पड़ते हैं।
एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही होता है, स्थापना भी बड़ी मेहनत लगती है, बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत होती है। देखा जाता है यह सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो वह स्कूलों में हंटर्स लगाते हैं। यह तो बाप है, बाप कुछ भी नहीं कहते हैं, बाप के पास यह कानून नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना होता है। बाप तो सुखदाता प्यार का सागर है, तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना जैसे देवताएं होते हैं। तुम बच्चों को बाबा श्वेत कहते हैं, तुम पक्षापक्ष भाग्यशाली हो, परंतु पक्षापक्ष दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं। जो फेल होते हैं उनको तो दुर्भाग्यशाली कहेंगे ना। बाबा जानते हैं अंत तक यह होता रहता है, कोई न कोई महान दुर्भाग्यशाली भी जरूर बनते हैं। चलन ही ऐसी होती है, समझा जाता है यह ठहर नहीं सकेंगे, इतना उच्च बनने लायक नहीं है। सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं, तो उनकी हालत क्या होगी। बाबा श्वेत कहते हैं, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, यह भी ड्रामा अनुसार होने का, और ही लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। शो भी अच्छे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, बेचारों का क्या हाल होगा। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ सर्व का कल्याण करने, आज सर्व की शतगति करता हूँ, कल फिर दुर्गति हो जाती है। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए हैं। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है, यह वंडरफुल झाड़ है, मनुष्यों को यह भी पता नहीं। अभी तुम जानते हो कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को भी अभी नॉलेज मिल रही है, नॉलेज देने वाला है वृक्षपति। बीज कितना छोटा होता है, उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। यह फिर है वंडरफुल झाड़, इनका बीज बहुत छोटा है। आत्मा कितनी छोटी है, पाप भी बहुत छोटा, इन आँखों से देख भी नहीं सकते। भल विवेकानंद का बतलाते हैं, उनसे कहा ज्योति उनसे निकल मेरे में समा गई। ऐसे कोई ज्योति निकल कर फिर समा थोड़े ही सकती है, क्या निकला यह समझते नहीं। ऐसे ऐसे साक्षात्कार तो बहुत होते हैं, परंतु वो लोग मान देते हैं, फिर महिमा भी लिखते हैं। भगवानुवाच, कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं, महिमा है तो सिर्फ देवताओं की, और जो ऐसे देवता बनाने वाला है उनकी महिमा है। बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था, जयंती मानना हो तो एक शिव बाबा की, इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसे बनाने वाला तो शिव बाबा है। बस एक की ही महिमा है, उस एक को ही याद करो। खुद कहते हैं उच्च ते उच्च बनता हूँ, फिर नीचे भी उतरता हूँ, यह किसको पता नहीं है। उच्च ते उच्च लक्ष्मी नारायण का ही, फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं। तत्वम, तुम भी विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए। सतयुग में कौन थे, तुम ही सब थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी थे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु वह अवस्था हुई नहीं है, होने की है। जो पास विघ्न ऑनर होंगे उनकी यह अवस्था होगी, सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाप के लाडले बच्चे भी तब कहलाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की रजाई कुर्बान करते हैं, कहते हैं मैं रजाई नहीं करता हूँ, तुमको देता हूँ। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर से ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है, बाप संगम पर आकर सबको शतगति देते हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, नंबर 1 हाई एक्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं,
बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं खबरदार रहना है, रथ का भी रिकॉर्ड रखना है। इस द्वारा ही तो बाप सुनाते रहते हैं ना। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी, सब प्यार करते थे। अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। कई ट्रेटर बन भगंती हो जाते तो फिर उनकी गति क्या होगी, फेल होंगे ना। बाप समझाते हैं माया ऐसी है, इसीलिए बहुत खबरदारी रखते रहो। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन गए हैं। सब तो एक जैसी नहीं होते हैं, न सबका एक जैसा पाठ है। इनका नाम ही है वैशाल्य। कितना बार काम चिता पर चढ़े होंगे। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को ही पतित बना देते हैं। यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। बाप की याद बिगर क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती। इसीलिए सूरदास की कहानी है तो बनाई हुई बात। दृष्टांत भी देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अज्ञान माना अंधियारा, कहते हैं ना तुम तो अंधे अज्ञानी हो। अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ बोलने का नहीं है। 1 सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है। सबसे इजी ज्ञान है, फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी। इस समय तो तूफान के बीच में है, पक्के हो जाएंगे, फिर इतना तूफान नहीं आएंगे, गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा जहाड़ कितना बढ़ता है। नामाचार तो होना ही है, झाड़ तो बढ़ता ही है। थोड़ा विनाश होगा तब फिर बहुत खबरदार रहेंगे। फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे। समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, आपस में बहुत प्यार से चलो, आँख नहीं हिलाओ, आँख नहीं दिखाओ। क्रोध का भूत आने से शक्ल ही एकदम बदल जाती है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसे शक्ल वाला बनना है। हम एम ऑब्जेक्ट सामने है। साक्षात्कार पिछाड़ी को होता है, जब ट्रांसफर होते हैं। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत समय में भी बहुत पाठ देखेंगे। तुम बहुत खुश रहेंगे। मिथुआ मौत मलुका शिकार, पिछाड़ी में बहुत सीन सीनरी देखनी है। तब तो फिर पछताएंगे भी ना, हमने यह किया। फिर उनकी सज़ा भी बहुत कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सज़ा मिलेगी। सबसे बड़ी सज़ा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं। यह शिव बाबा की बहुत गलानी के निर्मित बनते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। स्थापना में क्या क्या होता है। तुम तो अभी देवता बनते हो ना, सतयुग में असुर आदि होते नहीं। यह संगम की ही बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं, बच्चियों को मारते हैं। शादी जरूर करो, स्त्री को विकार के लिए कितना मारते हैं, कितना सामना करते हैं। कहते हैं सन्यासी भी रह न सके, यह फिर कौन है जो पवित्र रह दिखाते हैं। आगे चल समझेंगे भी जरूर। सिवाय पवित्रता के देवता तो बन नहीं सकते। तुम समझते हो हमको इतनी प्राप्ति होती है तब छोड़ा है। भगवानुवाच काम जीते जगत जीत। ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्या नहीं पवित्र बनेंगे। ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फिर माया भी बहुत पछाड़ती है। ऊंची पढ़ाई है ना, बाप आकर पढ़ाते हैं। यह सिमरन अच्छी रीति बच्चे नहीं करते हैं तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती है, फिर उनका क्या हाल होगा। माया ऐसी बेप्रवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है, बात मत पूछो। नंबरवार राजधानी बनती है तो कोई कारण से बनेगी ना। अभी तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया यह मरा। माया एकदम बर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। बाप की अवज्ञा हुई तो बाप को याद कर नहीं सकते। अच्छे
मीठे मीठे से खिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपस में बहुत प्यार से चलना है, बहुत प्यार से रहना है। कभी भी कोई क्रोध में आकर एक दो के आंख नहीं दिखानी है, बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। पॉइंट नंबर टू, बाप बिग ऑनर बनाने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है, चैतन्य लाइट हाउस बनना है, दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। 8 जनवरी 2026 का वरदान, ऑलमाइटी बाप की ऑथोरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। स्पष्टीकरण, हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की ऑथोरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी ऑथोरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग भी अनुभूति होगी। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तक कर देती है। अव्यक्ति सारे अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण जीवन का मजा जीव मुक्त स्थिति में है, न्यारा बनना यथार्थ मुक्त बनना। संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं, क्या करूं कैसे करूं करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, यह है जीवन बंध बनना। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया, यह है जीवन बंद स्थिति। ब्राह्मण यथार्थ जीवन मुक्त, कभी भी ऐसे किसी बंधन में बंध नहीं सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।